अच्छा, फ़ालसे गर्मी में बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आते हैं। ऐसे में हम किस तरह से फ़ालसों का शरबत बना के स्टोर कर सकते हैं, इससे लंबे अरसे के लिए मज़े ले सकते हैं। इंशाल्लाह एक-एक टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ऐसे में बजाय आप पेप्सी, कोला वगैरह पीने के, इस तरह के रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिएँ जो कि आपके अंदर एसी की जैसी ठंडक पैदा कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनाबिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लंच बॉक्स। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि फ़ालसे का शरबत बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए फ़ालसे, तो आधा किलो यहाँ पे मैंने फ़ालसे ले लिए हैं। सबसे पहले आपने फ़ालसे की अच्छी सी साफ सफाई वगैरह कर लेनी है। जितना भी कचरा वगैरह, कच्चे फ़ालसे वगैरह जो हैं, ये आपने एकदम अलग से कर लेने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे फ़ालसे वगैरह जो थे मैंने अलग कर लिए थे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फ़ालसों को अच्छा सा वॉश कर लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया एक बड़ी सी कढ़ाई, इसमें आपने शामिल कर लेना है। जैसा कि हमने आधा किलो फ़ालसे लिए हैं, तो आपने क्या करना है, आधा लीटर से थोड़ा ही ज़्यादा, मतलब 1 कप ज़्यादा मैंने यहाँ पे पानी ले लिया था। अब पानी को आपने अच्छा सा बॉयल करके इसमें शामिल कर लेने हैं फ़ालसे। अब यहाँ पे बारी आती है इसे कवर करने की। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके आपने छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे फ़ालसों ने सारा कलर अपना छोड़ देना है और कलर जो है फ़ालसे का कुछ इस तरह से पीला सा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे फ़ालसे बॉयल होके अच्छे से डरने से ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करने। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी बहन इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ालसे बॉयल कर लेने के बाद ब्लेंडर जार में आपने अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है पल्प निकालने की। तो इसके लिए आपने क्या करनी है, मोटी सी छाननी लेके इस तरह से आपने अच्छा सा छान लेना। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अच्छा सा छान लिया, सारे सीड्स वगैरह सेपरेट कर लिए हैं। अब वही कढ़ाई लेके आपने सारा, मतलब छना हुआ बैटर जो है, ये आपने कढ़ाई में शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है चीनी शामिल करने की। जैसा कि हमने आधा किलो फ़ालसे लिए हैं, आधा किलो इसमें पानी शामिल किया है। साथ ही आपने क्या करना है, आधा किलो ही आपने इसमें चीनी का शामिल करना है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो 2 कप भर के चीनी होगी, तो 2 कप भर के आपने चीनी शामिल कर लेनी है। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद चम्मच चलाते हुए आपने चीनी को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, चीनी अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। अच्छा, चीनी मिक्स होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेम आपने हाई कर लेनी है। हाई फ्लेम पे आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसे पका लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी शरबत को मजीद टेस्टी और मज़ेदार सा बनाने की। तो इसमें हम शामिल कर लेंगे कुछ सीक्रेट मसाले, तो जिसमें शामिल है ज़ीरा, तकरीबन हाफ टी स्पून कुटा हुआ मैंने शामिल कर लिया था। साथ ही आपने क्या करना है, 1 टीस्पून भर के आपने शामिल कर लेना है चाट मसाला, घर का या बाजार वाला कोई सा भी चाट मसाला आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लीजिएगा 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया था नमक। अच्छा, यहाँ पे मसाले वगैरह शामिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे कुक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ वाइट वाइट सी इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट आपने शामिल करना है, जिससे आपका जूस जो है ये लंबे अरसे के लिए स्टोर हो सकता है, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बन के तैयार होगा। तो वो है टाटरी, मतलब सिट्रिक एसिड, ये आपने शामिल कर लेना है 1 टीस्पून भर के। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिट्रिक एसिड शामिल करते ही शरबत का रंग किस तरह से माशाल्लाह निखर के सामने आया, बहुत ही जबरदस्त किस्म का कलर लग रहा है। साथ ही मैंने चुटकी भर शामिल कर लिया था रेड फूड कलर, टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो आप शामिल करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही मजे का लगेगा। अब यहाँ पे बारी आती है शरबत को ठंडा करने की। चूल्हा आपने बंद करके शरबत को आपने साइड पे रख लेना है। अच्छा सा यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने शरबत को ठंडा कर लेना है, मतलब आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जैसे ही आप देखेंगे आपका शरबत अच्छा सा ठंडा हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे शरबत को स्टोर करने की। कोई सी भी साफ बोतल वगैरह लेके आपने अच्छी सी बोतल को खुश करना है, कोशिश करनी है आपकी बोतल जो है गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बोतल ले लिया, तो इसमें सारा जूस आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे स्टोर करने की। फ्रिज में तकरीबन 2 माह के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं और लंबे अरसे के लिए इंजॉय कर सकते हैं। यकीन जाने बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक बन के तैयार होता है। इस तपती गर्मी में घर पे अचानक मेहमान आ जाएं, बजाय आप उसे पेप्सी, कोला वगैरह पिलाने के, ये आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिलाएं। बस करना है कि आपने शरबत को फ्रिज में से पकड़ना है, इसमें बर्फ और पानी शामिल करना है, आपका जबरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के तैयार है। यकीन जाने बच्चे या बड़े सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं और आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। देखें, रेसिपी कोई भी हो, कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी या बुरी।
कोशिश किया करें, बताया ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, जूस में मैंने बर्फ़ और पानी शामिल करके इस तरह से सारा जूस बना के तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है जूस को सर्व करने की, ठंडा-ठंडा आपने अपने घर वालों को इस तरह से सर्व करना है। यकीन जाने जो भी पिएगा आपके गुण गाएगा। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।